साहिब बंदगी साहिब। साहिब परम पूज्य पंत श्री हुजूर नवोदित वंशाचार्य उदित मुनि नाम साहब 4 गुरु वंश 42 के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बार बंदगी साहिब बंदगी साहिब। साहिब समस्त उपस्थित संत जनों, आमीन माता साहब और दूर दूर से आए हुए भक्तजन, ग्रामीण संतजन, भक्तजन और युवा प्रतिनिधि, युवा समिति के सदस्य, आप सभी के पावन चरण कमलों में सप्रेम साहिब बंदगी साहिब। साहिब आज के इस केडीवी मिशन के बैठक में उपस्थित परम पूज्य महंत साहब, समस्त महंत साहब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी साहिब बंदगी साहिब। केडीवी मिशन के जिला प्रतिनिधि, जिला परोपकारी प्रतिनिधि, जिला उप प्रतिनिधि, तहसील प्रतिनिधि एवं जिला महिला प्रतिनिधि, आप सभी संतों को मेरा सप्रेम साहिब बंदगी साहिब। आज नारायण बहली ग्राम में आप सभी उपस्थित कबीर पंथियों का, समस्त संत जनों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक अभिनंदन स्वागत करने का अवसर मिला है और ये बड़ा ही भावुक और प्रसन्नता का क्षण है कि आज जो है मैं आप सब लोगों का दर्शन लाभ ले पा रहा हूँ। आज सदगुरु कबीर साहब धर्मदास वंशावली मिशन के प्रवर्तक, हमारे वंश 42 16वें ज्योति परम पूज्य पंत हुजूर उदित मुनि नाम साहब के प्रथम वंश सदगुरु कबीर साहब के जिनके बिना कल्पना नहीं हो सकती थी, ऐसे हमारे परम पूज्य धनी धर्मदास जी साहब का अवतरण दिन है और अवतरण दिवस पर आप सभी को साहिब के चरणों में बंदगी करते हुए आप सभी को भी हार्दिक अभिनंदन, बधाई, सप्रेम साहिब बंदगी साहिब। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास वंशावली मिशन क्या है, इसको हम लोग जानने और समझने के लिए साहब के आदेश के अनुसार, दामाखेड़ा के अनुसार समय समय पर बैठक आहूत करके और उसको साहब के वाणी वचनों को प्रचार प्रसार करने के लिए एकत्र होते हैं और हम लोग भी प्रयास करते हैं कि साहब के वाणी वचनों को हम लोग किस माध्यम से लोगों तक, जन जन तक पहुंचा सकें। तो जन जन तक पहुंचाने के लिए साहब एक संगठन का जो गठन किए हैं, संगठन का जो सहयोगी बनाए हैं, प्रतिनिधि बनाए हैं, वो संगठन है जिसको हम लोग केडीवी मिशन के नाम से जानते हैं। केडीवी मिशन अर्थात कबीर धर्मदास वंशावली मिशन, सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन यानी अभियान के नाम से हम लोग उसे जानते हैं। और केडीवी मिशन का गठन 2 वर्ष पहले साहब जो है उसके प्रवर्तक हैं हमारे नवोदित वंशाचार्य परम पूज्य पंत श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहब, जो इसके प्रवर्तक हैं, इस संगठन को बनाने वाले हैं, उन्हीं के द्वारा इसका आविर्भाव हुआ है, इसका शुरुआत हुआ है। और साहब का जो संगठन है या साहब का जो एक जो संघ बनाए हैं, जो संगठन बनाए हैं, जिसके तहत जिसको माध्यम बनाए हैं, वो माध्यम के ग्राम स्तरीय, तहसील स्तरीय, जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय, यहाँ तक राष्ट्रीय स्तर पर भी, राष्ट्रीय स्तरीय और विश्व स्तरीय यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय प्रतिनिधियों का चयन किया गया है तो साहब का, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका काम है।
केडीवी मिशन का काम साहब कबीर के, सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचनों का प्रचार प्रसार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका काम है। और ये संगठन के प्रतिनिधि पूरे विश्व में साहब के वाणी वचनों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। साथ में सेवा भाव, इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है सेवा भाव, मानव को मानव बनाना, मनुष्य को मनुष्य बनाना और मानव सेवा करना। मानव सेवा करने के उद्देश्य से साहब के द्वारा गठन किया गया ये संगठन। इस संगठन को जब हमारे साहब, हमारे मालिक, जो हमारे प्रवर्तक, उनके द्वारा गठन किया गया, तो सबसे पहले हम सब लोग देखते हैं यहाँ पर सदगुरु कबीर धर्मदास बंसावली मिशन, केडीवी मिशन के नीचे एक लोगो है, मोनो है। ये मोनो साहब के द्वारा बनाया गया है। इस मोनो के बारे में ये प्रतीक चिन्ह है। इसके बारे में भी जो प्रतिनिधि हैं उन्हें तो पता है, पर जो नए हैं उनको थोड़ा पता नहीं है। और केडीवी मिशन का उद्देश्य और कार्यक्षेत्र भी बनाए हैं। जो उद्देश्य और कार्यक्षेत्र है, ये मुख्य उद्देश्य कबीर पंथ के 15वें वंशाचार्य हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंत श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब और 16वें वंशाचार्य उदित मुनि नाम साहब के आशीर्वाद और प्रेरणा से कबीर पंथ के अनुयायियों ने, कबीर पंथ के जो अनुयायी हैं, उन्होंने आपस में दृढ़तापूर्वक संगठित होकर जगत कल्याण और विश्व शांति के उद्देश्य से मानव को तनाव मुक्त, हिंसा मुक्त, नशा मुक्त और सुखमय तथा चरित्रवान बनाने के लिए एक वैश्विक सामाजिक संगठन का निर्माण किया गया, जो कबीर धर्मदास बंसावली मिशन के नाम से उदित हुआ। कबीर धर्मदास बंसावली मिशन अपने अस्तित्व में आते ही सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत और उनके अनुरूप जगत कल्याण और वैश्विक समाज सुधार का कार्य करने हेतु तत्पर है। यानी हमारा जो मिशन है वो समाज का सुधार, वैश्विक सुधार के साथ साथ जगत कल्याण का काम करने के लिए है। तो इस मिशन में जो व्यक्ति नहीं आए हैं, जो नहीं जुड़े हैं, उनसे मेरा सादर आग्रह है कि केडीवी मिशन के सदस्य बने और केडीवी मिशन में जुड़े, साहब के वाणी वचनों को, साहब की सेवा का माध्यम को समझें और साहब के वाणी वचनों का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ भक्ति मार्ग पर अग्रसर होते रहें। साहब का भक्ति ही है जो युगों युगों से चलता आ रहा है। चार गुरु चारों युग में और वंश 42 के रूप में साक्षात स्वयं सदगुरु कबीर साहब हमारे बीच में हैं। और बड़ा सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि हम लोगों के बीच में हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे साहब विराजमान हैं। हमारे छत्तीसगढ़ से इस मिशन का शुभारंभ हुआ है, प्रारंभ हुआ है। तो हम सब लोगों के लिए तो बड़ा भाग्य का विषय है, बहुत ही सुखद बात है कि हम सब लोगों को ऐसा अवसर मिला है। हमारे यहाँ से, हमारे छत्तीसगढ़ से केडीवी मिशन शुरू हुआ है और जो पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में जिसका परचम लहरा रहा है, जो पूरे अभी तक 6 देशों में इसका प्रचार प्रसार हो चुका है, वहाँ पर गठन भी हो गया है। इस तरह से वहाँ का राष्ट्र का बात, विश्व का बात साहब हैं, उसके लिए हमको चिंता करने का जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये चिंता करना है कि हमारे गांव में कौन कौन ऐसे हैं जो वास्तव में साहब कबीर के बताए मार्ग पर चल सकते हैं, चलने वाले हैं, लेकिन हम लोग उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे लोगों के पास हम लोगों को पहुंचना है, ऐसे लोगों को बताना है। और बड़ा सुखद बात है, यहाँ नारायण बहली में इतनी संख्या है, इतने अधिक संख्या में उपस्थिति है और साहब के वाणी वचनों को, साहब के विचारों को सुनने के लिए, समझने के लिए इतने लालायित लोग हैं।
बहुत अच्छी बात है। हमारा जसपुर जिला, सरगुजा जिला का अगर नाम है तो नारायण वहली, सबद मुंडा, जसपुर जिला और इस आसपास के जो कुलबेरा मिलाकर ताजा पानी से होकर यही आसपास से ही जाता है। ये हम सब लोगों के लिए फरसा बहार है। इस तरह से हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। और अभी साहब का आगमन भी होना है। नवोदित वंशाचार्य परम पूज्य पंच श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहब सरगुजा अंबिकापुर आने का संकेत दिए हैं। अभी दीपावली में हम लोगों को बुलाया गया था, प्रत्येक जिला प्रतिनिधि गए हुए थे और विशेष प्रतिनिधि के रूप में कहें या संभाग के प्रतिनिधि सहायक के रूप में कहें, मेरे को भी बुलाया गया था। साथ में तेजन दास जी साहब और शंकर दास जी महंत साहब, 3 लोगों को अलग से बुलाया गया था। बाकी समस्त जिला के प्रतिनिधियों को केवल बुलाया गया था वहाँ। तो वहाँ पर गए थे हम लोग और हम लोगों को भेंट करने का अवसर मिला। साहब को हम लोग बोल कर आए हैं हमारे तरफ से कि साहब आपका दर्शन करने के लिए हम सब लोग लालायित हैं और एक बार ज़रूर आपका दर्शन हम लोगों को दें और आप जो है दया करें करके। तो साहब 5 नवंबर के बाद अपनी बात बताने का बात भी कहे हैं। तो 5 नवंबर आज है। आज के बाद में, आज के पूजा के बाद में साहब के तरफ से जो संकेत मिला है उस संकेत का साकार रूप भी होगा, साकार भी होगा। हम लोगों का सपना भी साकार होगा, साहब का दया बनेगा और साहब अंबिकापुर आएंगे। तो एक बार साहब का दर्शन के लिए हम सब लोगों को साहब के नाम